हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाके एक टाइम लैप्स वीडियो शूट किया जाए, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ये लूमिक्स S1R मेरा जो कैमरा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, बट और इसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किए। तो टाइम लैप्स इज़ वन ऑफ द फीचर। पहले मैं बहुत टाइम लैप्सेस बनाता था, बट इस कैमरे से मैंने एक भी टाइम लैप्स अभी तक शूट नहीं किया। तो आई जस्ट वांटेड टू चेक द क्वालिटी ऑफ द टाइम लैप्स एंड हाउ इट इज़ डन द एंटायर प्रोसेस, कि इस कैमरे में, इस सिस्टम में टाइम लैप्स फीचर कैसे काम करता है, ताकि जब टाइम आए और मुझे एक्चुअल में यूज़ करना पड़े तो मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। बट दिस वीडियो इज़ नॉट एंटायरली अबाउट टाइम लैप्स या ये कैमरे की टाइम लैप्स की क्वालिटी कैसी है। ये वीडियो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे है, और ये मैं लोकेशन पे पहुंच के आपसे बात करूंगा। सो फाइनली कैमरा सेट कर दिया मैंने। कैमरा रोल कर रहा है, टाइम लैप्स बना रहा है अब। और मैंने ऑलमोस्ट इसको 30-35 मिनट्स के लिए सेट किया है। ओवरकास्ट वेदर है, लाइट काफ़ी इवन है, ना कहीं ज़्यादा है ना कम है। मॉन्यूमेंट पे ठीक ठाक लाइट पड़ रही है। ओवरकास्ट से मेरा मतलब है ऐसे भारी भरकम क्लाउड्स नहीं है, बट लो लेवल क्लाउड्स हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम लैप्स पे अच्छे आएंगे। मैंने 3 सेकेंड्स का इंटरवल रखा है। सो नॉर्मली मैं क्लाउड्स का मूवमेंट पहले आंखों से देखता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ कि कितने सेकेंड्स का इंटरवल रखना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों को जानना है। तो अगर आपको टाइम लैप्स कोई भी कैमरा हो, अगर आपको बेसिक सेटिंग्स जाननी है कि कैसे एक अच्छा टाइम लैप्स वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप एक बढ़िया टाइम लैप्स बना सकते हैं अपने कैमरे से। सो हेयर यू कैन सी कैमरा इज़ रिकॉर्डिंग द टाइम लैप्स, पिक्चर्स ले रहा है। और ग्रेजुअली 30-35 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और मैं इसको डायरेक्टली इन कैमरा वीडियो में कन्वर्ट कर लूँगा। जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ लूमिक्स S1R। इट्स अ फुल फ्रेम कैमरा, 47 मेगापिक्सल विथ 24-105 mm लेंस। आगे मैंने एक इसके CPL फिल्टर भी लगा के रखा हुआ है, जस्ट इन केस जो नदी पे और बिल्डिंग पे थोड़े बहुत रिफ्लेक्शन आ रहे हैं लाइट के, उनको कट डाउन करने के लिए। सो देखते हैं टाइम लैप्स वीडियो निकल के कैसे आएगा ना। मुद्दे की बात यह है कि भाई मैं इस टाइम लैप्स वीडियो का करूँगा क्या, और यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपने पेशेंस से सुनने का। 2010 की बात है, मुझे एक असाइनमेंट मिला टू गो एंड शूट एन इवेंट इन लंदन। फोटोग्राफी असाइनमेंट था बेसिकली। और मैं गया, मैंने वो शूट किया, क्लाइंट को पिक्चर्स दी, क्लाइंट वॉज हैप्पी विद द पिक्चर्स। बट वहाँ इवेंट में क्या हुआ, मैं फ़ोटो खींच के इतना बोर हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट कर लिया जाए। तो मैंने ऐਵੇਂ ही टाइम पास के लिए वीडियोस शूट कर लिए। फिर क्लाइंट को सिर्फ फ़ोटोज़ चाहिए थी। उस टाइम पे वीडियोस का इतना चलन भी नहीं था, इतनी डिमांड्स भी नहीं होती थी और ना कोई पूछता था। तो वीडियो हार्ड ड्राइव में पड़े रहे कुछ दिन तक। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, यार ये मेरे पास इंटरनेशनल इवेंट था, इतना लार्ज स्केल पे हुआ था। तो एक हफ्ते बाद मैंने सोचा सर्च करता हूँ गूगल पे कुछ जो किस तरीके से मैं इन वीडियोस को बेच सकूँ, इन फुटेज को बेच सकूँ। क्योंकि क्लाइंट के किसी काम के वो फुटेज थे नहीं, ना क्लाइंट को वो चाहिए थे, क्योंकि उस टाइम पे बड़े हैवी फाइल्स थी वो, और ऑब्वियसली सबको स्पेस बचाना होता था। तो जिसको ज़रूरत नहीं है वो उन हैवी फाइल्स का करेगा क्या। तो मैंने गूगल पे सर्च कराया, सेलिंग फुटेज ऑनलाइन, हाउ टू सेल फुटेज ऑनलाइन, हाउ टू सेल वीडियो फाइल्स ऑनलाइन ना। उस टाइम पे हाउ टू सेल फोटोज़ आप सर्च करते तो 2-3 वेबसाइट्स तब भी थी, जैसे शटरस्टॉक वगैरह तब भी एग्जिस्ट करती थी। बट उस टाइम पे शटरस्टॉक और इन वेबसाइट्स ने अपना वीडियो ऑप्शन, फुटेज ऑप्शन, रॉयल्टी फ्री फुटेज ऑप्शन खोला नहीं था। खैर वो फुटेज वहाँ हार्ड ड्राइव में थोड़े पड़े रहे मेरे। 2011 में फिर किसी इवेंट पे गया, मैंने फिर ऐसी फुटेज शूट कर लिए। अच्छा, जो 2010 वाले फुटेज थे उनको मैंने कंपाइल करके इवेंट का एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया और भूल गया। सिमिलरली जब 2011 में मैं कोई इंटरनेशनल एयर शो कवर करने गया, मैंने वहाँ पे कुछ फुटेज बनाए, कुछ पिक्चर्स ली। अगेन मैंने सर्च कराया। दिस टाइम
मुझे कुछ एक दो वेबसाइट मिली जहाँ पे वो फुटेज एक्सेप्ट कर रहे थे, न्यूज़ वर्दी फुटेज ओनली। फॉर्चुनेटली मैंने काम ये किया कि क्योंकि इवेंट रिसेंटली ख़त्म हुआ था, मैंने वो फुटेज वहाँ पे अपलोड कर दिए, फ़ोटोज़ के साथ पिक्चर्स भी मैंने अपलोड किए। वेबसाइट का नाम था सिटीजन साइड करके एक वेबसाइट थी। आई डोंट नो वो स्टिल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, मैं उस वेबसाइट पे अब हूँ नहीं ना। वो मैंने अपलोड करके मैं भूल गया। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो थी क्योंकि रीसेंट इवेंट है, बड़ा इवेंट है, कुछ ना कुछ शायद किसी को पसंद आ जाए। एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। 2 महीने बाद मेरे मेल में आया कि मैंने कुछ $50 का फुटेज सेल किया उस वेबसाइट के थ्रू। मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। मैंने बोला अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, $50। और उस टाइम पे मेरे ख्याल से 2011 की अगर मैं बात करूं तो कुछ 40-42 रुपये का डॉलर होता था। आई एम नॉट टू वेरी क्लियर, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो ठीक ठाक, चलो बैठे बैठा मिल गए। खैर मैं इस चीज़ को भूल गया। फिर ग्रेजुअली मैं कहीं भी ट्रैवल करता था, कोई भी असाइनमेंट होता था, मैं इंटरनेट पे सर्च करता रहता था टाइम एंड अगेन कि कोई नई वेबसाइट्स आई हैं जो फोटोग्राफी और फुटेज लेती हो। शटरस्टॉक तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता था, तो मैं शटरस्टॉक पे पिक्चर्स तो डाल ही रहा था मैं, जहाँ पर भी मैं ट्रैवल करता था, चाहे कोई असाइनमेंट हो, चाहे फैमिली के साथ हो, जहाँ भी मेरे को मौका मिलता था, मुझे लगता था ये ढंग की पिक्चर है और किसी के काम आ सकती है एज अ रॉयल्टी फ्री इमेज या एज एन एडिटोरियल इमेज। क्योंकि रॉयल्टी फ्री और एडिटोरियल में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मेरे प्रीवियस ट्रैवल फोटोग्राफी के वीडियोस देखिए, उनमें मैंने एक एपिसोड में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। और आगे मैं स्टॉक फोटोग्राफी और स्टॉक वीडियोस के ऊपर डेडिकेटेड एक गाइड बनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं। बट अभी के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन, ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कैमरा खरीदते हैं, अच्छा लेंस खरीदते हैं, 2-2.5 लाख रुपए उड़ा दिए, अब घर पे बैठे हैं अच्छी वेबसाइट बना के और इंस्टाग्राम बना के और वेट करें कि भैया हमें बहुत काम आने वाला है। तो भैया काम ऐसे नहीं आने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे वेडिंग शूट कर रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है, वेडिंग शूट करना चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। बट अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस मॉडल मिल जाए एज अ कंटेंट क्रिएटर कि आपको सिर्फ 1 टाइम मेहनत करनी है और वो चीज़ आपको एक, जैसे बोलते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह पैसा कमा के देती जाए लाइफ लॉन्ग, आपके बिना कुछ करे आगे, तो इससे बेटर मैकेनिज्म, इससे बेटर बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है। मेरा मानना यह है सबसे बढ़िया दुनिया का बिजनेस मॉडल वो होता है जो आपको सोते सोते भी पैसा कमाने का मौका दे, और ये उनमें से एक है। काफ़ी लोग उसको लाइटली ले लेते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ, ताकि आपको बातें और समझ में आए। ग्रेजुअली मैं शटरस्टॉक पे तो इमेजेस डाल ही रहा था, फिर ग्रेजुअली मैंने गेटी पे भी अपने आप को रजिस्टर किया, मैं गेटी पे भी पिक्चर्स डालने लग गया। पर मैं फुटेज, जैसे ही गेटी ने और शटरस्टॉक ने अपना फुटेज वाला ऑप्शन खोला, मैंने दबा के फुटेज उसमें डालना शुरू किया। अच्छा, फिर 2012 के बाद मैं ऑन एंड ऑफ पिक्चर्स डालता रहा। फिर 2013-14 मैंने छोड़ दिया। इनफैक्ट 2016 तक मैंने शटरस्टॉक और गेटी खोल के ही नहीं देखा कि मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है। जो मैंने 2011, 12, 13 में अपलोड किया था वो मैंने डाल के आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। नाउ 2016 में जब मैंने शटरस्टॉक का अपना वो ईमेल आईडी खोल के देखा जो शटरस्टॉक के साथ एसोसिएटेड था, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे पेपैल अकाउंट में ऑलमोस्ट शटरस्टॉक से $1500 पड़े हुए हैं और गेटी के थ्रू ऑलमोस्ट $850। इमेजिन करिए, बैठे बैठाए, मतलब जो काम मैंने 2010, 11, 12 में किया था 2-3 साल, उसका जो फ्रूट था वो मैंने 2016 में जाके देखा कि ये पड़ा हुआ है। 2016 से जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने कोई बहुत फुटेज या बहुत फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं करी थी। शटरस्टॉक पे हार्डली मेरा कुछ 100-150 पिक्चर का फोटोग्राफ्स का वो था, प्रोफाइल कह लीजिए, पोर्टफोलियो कह लीजिए, और कुछ 20-25 फुटेज थे। सेम गेटी पे भी यही हाल था। तो मैंने सोचा जब मेरे को इतना सा डेटा इतना कुछ कमा के दे रहा है बैठे बैठाए, जो कि कोई भी पेंशन प्लान नहीं दे सकता, तो व्हाई नॉट आई इन्वेस्ट
लॉट ऑफ माई टाइम इन क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस जो दूसरों के काम भी आए और मेरी इनकम भी उससे बढ़े ना। 2016 से मैं जब ये मेरे को पता चला कि इतना पैसा इन दोनों अकाउंट्स में के थ्रू मैंने कमाया है विद लिमिटेड डेटा, विद लिमिटेड कंटेंट, मैं 2016 से काफ़ी सीरियस हो गया टूवर्ड्स स्टॉक वीडियो, स्टॉक फोटोज़। खासकर वीडियोस की तरफ मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा था क्योंकि मेरे लिए वीडियो एक नया आर्ट फॉर्म था और मुझे सीखने की बहुत इच्छा थी कि मैं DSLRs और मिररलेस कैमरा के थ्रू मुझे अच्छा वीडियो बनाने का बहुत चाह थी कि मैं सीखूं कि कैसे इनको यूज़ करके मैं और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूं। तो जब भी मैं ट्रैवल करता था, जब भी मैं असाइनमेंट पे होता था, मुझे असाइनमेंट्स तो ज़्यादातर फोटोग्राफी रिलेटेड मिल रहे थे, पर मैं उन पर जाके वीडियोज़ भी बनाता था क्योंकि क्लाइंट को वीडियोज़ से मतलब नहीं होता था। तो मुझे एक असाइनमेंट मिला एक ट्रैवल कंपनी के थ्रू जिसमें मुझे 12 स्टेट्स को फोटोग्राफ करना था। तो मैं उन 12 स्टेट्स में ट्रैवल किया, मैंने खूब फोटोज़ लिए, खूब वीडियोज़ लिए। ऑब्वियसली जो सेलेक्टेड फ़ोटोज़ क्लाइंट को चूज़ करने थे वो क्लाइंट ने रख लिए, जो क्लाइंट को काम के नहीं थे, जो क्लाइंट को लगता था कि हमारे कोई काम के नहीं है, वो मैंने स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स पे डाले। जो फुटेज मैंने क्रिएट किए थे इन 12 स्टेट्स में जाके, जिसमें आसाम था, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, फिर मेघालय, वाटरफॉल्स, श्रीलंका, ड्रोन शॉट्स, पता नहीं क्या क्या डेटा नहीं था मेरे पास। ऑलमोस्ट 1 टेराबाइट से ऊपर का डेटा था ये। तो ये सब मैंने इसमें से, और इनफैक्ट जो 1 मिनट की वीडियो फुटेज थी उसको काट के 20-20 सेकंड के 3 क्लिप्स में मैंने डिवाइड करके उनको अपलोड करना चालू किया, कलर ग्रेडिंग करना चालू किया और अपलोड करता रहा। इवेंचुअली मैंने एक टारगेट बना लिया 2016 के बाद से कि हर महीने मुझे शटरस्टॉक, गेटी इमेजेस, Pond5 ये 3 वेबसाइट पे हर महीने कम से कम 50 फुटेज डालने ही डालने। पिक्चर्स को लेके मैं इतना सीरियस नहीं रहा क्योंकि पिक्चर्स की जो प्राइसिंग थी वो गिरती रही इन वेबसाइट्स पे। फिर भी मैं डालता रहा जहाँ भी मुझे लगा कि पिक्चर्स की इंपॉर्टेंस हो सकती है, किसी के काम की पिक्चर्स हो सकती है और मेरे कोई काम की नहीं है, हार्ड ड्राइव पे पड़ी हुई है, वो पिक्चर्स मैं डालता रहा। तो आप देखेंगे इवेंचुअली लास्ट 2 साल में ये पेंडेमिक ने सबके बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया है, सबके बिजनेसेस को डैमेज किया है। ऐसा कोई बचा नहीं है कि जिसको पेंडेमिक ने इफेक्ट नहीं किया हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ना हमारे जैसे फोटोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ऑब्वियसली काम नहीं है, अब ट्रैवल ही नहीं हो रहा तो ट्रैवल कंपनीज काम कहाँ से देंगी आपको। बट आई वॉज रियली फॉर्चुनेट कि 2016, 17, 18, 19, 20 तक मैंने दबा के एक टारगेट फिक्स करके कंटेंट पुश किया इन 3 वेबसाइट पे। और लास्ट 2 इयर्स में मेरा दिसंबर की अगर आप अर्निंग की बात करें, लास्ट मंथ की अर्निंग की अगर आप मेरी बात करें, तो ऑलमोस्ट मैंने टोटल मिला के $3,500 सिर्फ इन्हीं 3 वेबसाइट से कमाए, सेलिंग माई फुटेज। मोस्ट ऑफ इट वॉज थ्रू फुटेज। आप कह सकते हैं 80% वॉज फ्रॉम फुटेज एंड 20% वॉज फ्रॉम सेलिंग इमेजेस। नाउ लास्ट 2 इयर्स में ऑब्वियसली असाइनमेंट वाइज देखा जाए तो बहुत डायरेक्ट असाइनमेंट्स नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। बट टचवुड जो मैंने 2016 से लेके 20 तक का जो स्टॉक वीडियोस और स्टॉक फोटोज पे जो काम किया, उसने मेरे को 2 साल काफ़ी स्टडी इनकम दी। कभी $1,500, कभी $800, कभी जैसे मैंने बोला लास्ट मंथ ऑलमोस्ट $3,500। तो ऐसे मिला के अगर आप क्यूमुलेटिव इनकम देखेंगे तो ये $15,000-16 हज़ार से भी ऊपर जाती है लास्ट 2 इयर्स में। तो कहने का और ऐसे भी मंथ आए जहाँ पे इनकम बिल्कुल डिप करिए $50 थी या $75 थी। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग इसको एज अ पैसिव इनकम, एज अ साइड इनकम ट्रीट करते हैं। बट अगर आप इसको सीरियसली लें और फुल टाइम इस काम में लग जाएं तो ये आपका बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त पेंशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। ऐसा कंटेंट जो प्रोबेबली मेरी हार्ड ड्राइव में पड़ा होता, सड़ रहा होता, वो आज किसी के काम आ रहा है और उसके लिए आई एम गेटिंग पेड। इससे बढ़िया बात हो क्या सकती है। और आगे चल के ऐसा नहीं कि ये कंटेंट ऑब्सोलीट हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा, ये इन्हीं वेबसाइट पे रहेगा और जब भी किसी को ज़रूरत होगी वो पे करके इस कंटेंट को यूज़ कर सकता है। कितनी ज़बरदस्त बात है। कई लोग इस चीज़ को है ना सीरियसली नहीं लेते हैं। स्टॉक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में जाना चाहते हैं बट उसको डेडिकेटली नहीं करना चाहते। 4 फोटो खींची, 4 फोटो अपलोड कर दी, 2 फोटोग्राफी वेबसाइट ने रिजेक्ट कर दी उनके पैरामीटर्स के हिसाब से, तानी एक उनकी एक्सेप्ट कर ली। 6 महीने बाद उनको $1 मिला, उन्होंने बोला अरे ये क्या इनकम है, $1 से क्या होगा। नहीं बॉस, नहीं होगा। यू आर राइट, यू हैव टू डू इट डेडिकेटली, जैसे कि मैंने किया 2016 से लेके 20 तक। और आज भी मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। मैंने टारगेट फिक्स किया है
कि हर पोर्टल पे जहाँ पर भी मैं सेल कर सकता हूँ वहाँ पे मैं 50 फुटेज अपलोड करूँ ही करूँ। इमेजेस भी मैं करता हूँ जैसे कि मैंने बोला, बट क्योंकि सॉरी फोटोग्राफर्स इमेजेस अब इतनी डिमांड में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि अब स्पेसिफिक असाइनमेंट्स को लेके फोटोग्राफी होती है ना। कोई ट्रैवल कंपनी है, उसको बुडापेस्ट के ऊपर कोई ट्रैवल फिल्म बनानी है, वो इंडिया से तो वीडियोग्राफर भेजेगी नहीं, इतना खर्चा तो करेगी नहीं। तो वो क्या करेंगे, स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पर जाएंगे, उधर से फुटेज उठाएंगे, उनकी मार्केटिंग टीम उसको कंपाइल करेगी या एजेंसी उनको कंपाइल करके एक ज़बरदस्त वीडियो बना देगी। और हो सकता है उन वीडियो में मेरा भी ये टाइम लैप्स फुटेज हो जो मैं डालने वाला हूँ आगे। मैं फोटोग्राफर्स को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे फोटोग्राफी की भी डिमांड है, बट स्पेसिफिक काइंड ऑफ पिक्चर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा जब इंडिया में वो अन्ना हजारे वाला आंदोलन जब चला था, तब मैं अपना कैमरा लेके निकला और मैंने खूब फुटेज और खूब पिक्चर्स लिए, और मैं इमीडिएटली उसको इन वेबसाइट्स पे, एडिटोरियल सेक्शन भी होता है इन वेबसाइट पे जहाँ पे आपको मॉडल रिलीज की ज़रूरत नहीं पड़ती और न्यूज़ वर्दी पिक्चर्स आप वहाँ पे फुटेज एंड पिक्चर्स वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो एडिटोरियल सेक्शन में मैंने इनको अपलोड किया और वो उस टाइम का मेरा सबसे सेलेबल कंटेंट बन गया, क्योंकि वो हॉट न्यूज़ थी। हर मीडिया चैनल, हर न्यूज़ चैनल, नेशनल इंटरनेशनल को उसकी ज़रूरत थी। नाउ इंडियन न्यूज़ चैनल तो अपने रिपोर्टर्स भेज सकते हैं, बट समबडी सिटिंग इन लंदन वर्किंग इन BBC या प्रॉबली सम अदर कंट्री, उनके न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स हर जगह उस स्पॉट पे ऑन उस टाइम पे नहीं पहुंच सकते इमीडिएटली, तो इन वेबसाइट से वो कंटेंट बाय कर लेते हैं। तो मैंने एक्चुअली में 3-4 साल में क्या किया, मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी। मैं जब भी कोई कंटेंट अपलोड करता हूँ पहले इन वेबसाइट पे जाके सर्च करता हूँ कि क्या ऑलरेडी ये कंटेंट है इन वेबसाइट पे। अगर बहुत तादाद में वो कंटेंट होता है, जैसे कि मैं बुडापेस्ट का टाइम लैप्स जो बना रहा हूँ, मुझे पता है अगर मैं इन वेबसाइट पे जाऊँगा बहुत टाइम लैप्स फुटेज आपको बुडापेस्ट के मिल जाएंगे। तो मैं कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं बना रहा हूँ। ये तो मैं इसलिए यहाँ पे आया कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिले, और मैंने इस कैमरे से कभी टाइम लैप्स फुटेज बनाया नहीं था, तो एक बार बना के भी देख लूँ कैसा ये काम करता है, कैसा इसको क्वालिटी निकल के आता है, ताकि आगे कभी मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप रिसर्च करिए, एंड ट्रस्ट मी, इंडियन कंटेंट की बहुत 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 डिमांड है इन वेबसाइट्स पे। इंडियन कंटेंट रियली शॉर्टेज में है, ये मेरी पर्सनल रिसर्च भी कहती है। आप चाहे चांदनी चौक में जाएं, वैरायटी ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा वहाँ पे, चाय बनाने वालों से लेके रेडी वालों तक। अगर आप इस कंटेंट को इन वेबसाइट पे शटरस्टॉक, गेटी, इन पे सर्च कराएंगे तो इनकी जो तादाद है वो बहुत कम है और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेट मी टेल यू, न्यूज़ वर्दी हो गया। मैंने लास्ट जब वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस हुई थी, मैंने कई लोगों से फार्मा कंपनीज़ में बात करके, इधर उधर जाके थोड़ा बहुत अपना नेटवर्क का इस्तेमाल करके, मैंने कई वैक्सीन्स कैसे लोड होती हैं, ऑफलोड होती हैं, कैसे वेयर हाउस में पहुंचती है, उनके फुटेज बनाए, उनके पिक्चर्स लिए। ट्रस्ट मी, वो कंटेंट भी मेरा काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है, आज भी सेल हो रहा है ना। इस तरीके की चीज़ें इंडिया में होती रहती हैं जहाँ पे आपको भरपूर मौका मिलता है टू क्रिएट कंटेंट, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो स्ट्राइक्स हो, चाहे प्रोटेस्ट हो। हालांकि कहना नहीं चाहिए, बट ये काफ़ी न्यूज़ वर्दी कंटेंट होता है जिसको आप शूट करके actually you can make good money out of it. Now India is full of festivals, lot of festivals, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, ईद हो, आपको भरपूर मौका मिलेगा इन फेस्टिवल्स को कैप्चर करने के लिए अच्छे तरीके से। ऑल यू नीड इज़ अ गुड कैमरा दैट कैन डिलीवर गुड क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स। यहाँ पे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज चाहे कोई भी वेबसाइट हो, पोर्टल हो, शटरस्टॉक, पॉइंट5, गेटी, इनमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपके फुटेज में क्वालिटी नहीं है तो स्ट्रेट अवे वो आपके कंटेंट को, आपकी पिक्चर्स या फुटेज को रिजेक्ट कर देंगे। नाउ रिसेंटली मैं यहाँ बुडापेस्ट में क्रिसमस मार्केट जब लगा था, यहाँ पे लास्ट मंथ मैं गया, मैंने देखा वहाँ पे लंबी क्यू लगी हुई है और अंदर जाने के लिए लोग अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सबको, जो सिक्योरिटी थे, उनको दिखा रहे हैं। मैंने उसका एक फुटेज निकाला, इनफैक्ट एक नहीं, काफ़ी एंगल से 2-3 फुटेज निकाले और मैंने उसको अपलोड किया विद लॉट ऑफ ब्रीफ कि ये क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है, किस डेट पे चल रही है। एंड ट्रस्ट मी, दैट ऑल्सो वर्कड रियली वेल ऑनलाइन। नाउ ये मैंने कुछ आइडियाज़ थ्रो किए हैं, आपके पास कुछ और बेटर आइडियाज़ हो सकते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज रिसर्च करिए, रैंडमली कुछ भी शूट मत करिए। जैसे कि मैंने बोला, इस तरीके के टाइम लैप्स फुटेज बहुत हो गए, तो प्रोबेबली इनकी डिमांड इतनी नहीं है, ना ही ये इतने ज़्यादा सेल हो पाते हैं। ढूंढिए क्या कंटेंट है जो स्कैरसिटी में है, जिसकी डिमांड हो सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कंटेंट की अभी भी बहुत डिमांड है इन वेबसाइट्स पे। अगर आपके पास मौका है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अपना कैमरा उठाइए, अपना गियर उठाइए
बाहर निकलिए और शूट करिए। इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई रिटायरमेंट प्लान एक फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर के लिए हो सकता है कि आप बस वन टाइम अपना टाइम लगाइए और फिर ताउम्र आपको उसके रिटर्न मिलते रहेंगे। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? हाँ, इनिशियली जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है कीवर्डिंग करने में, राइट कीवर्ड्स डालने में, कैप्शंस देने में, डिटेल्स लिखने में, डिस्क्रिप्शंस लिखने में, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप उसको करने लग जाते हैं, एक बार आप उसको डेडिकेटली अपना फुल टाइम काम बना लेते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि लुकिंग एट व्हाट आई हैव अर्नड इन लास्ट 2 years, जब पेंडेमिक चल रहा था, थ्रू जस्ट स्टॉक वीडियोज एंड फोटोज, कई लोग इसको एज अ पैसिव इनकम प्रमोट करते थे। आज तक मैं भी इसको एज अ पैसिव इनकम, मतलब साइड इनकम के तौर पर प्रमोट करता था। हाँ ठीक है, स्टॉक फोटोज वीडियोज कर लो, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बट मैं अब आपको कह रहा हूँ, अगर आप इसको सीरियसली करें तो आप इसको फुल टाइम करियर बना सकते हैं अपना। सो भाइयों, ऐसा है, रिव्यूज़ वीडियो देखो यूट्यूब पे, खूब देखो, बट कोई कैमरा गियर का रिव्यू देख के फिर आपने वो कैमरा गियर खरीद लिया, अब करोगे क्या उसका? तो ये जो वीडियो है ये इसीलिए मैंने बनाया है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे वो 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, जो भी गियर खरीदा है, अच्छे अच्छे जो रिव्यूज़, एक तो सॉरी विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोस पीपल स्पेशली इन इंडिया जो फोटोग्राफर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं सो कॉल्ड, जो वीडियोज़ बना रहे हैं, कैमरा गियर के रिव्यूज़ बना रहे हैं, गिम्बल्स के रिव्यू बना रहे हैं, 5 tips with your smartphone to make cinematic videos, best gimbal of 2022, best mirrorless camera of 2021। भैया आप पहले तो ये बताओ कि आपने खुद कितने असाइनमेंट किए लास्ट 2 सालों में, आपने खुद कितनी फिल्म्स बनाई, खुद कितने पिक्चर फोटोग्राफी असाइनमेंट्स उठाए मार्केट में, अपार्ट फ्रॉम जस्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। नाउ रिव्यू वीडियोस देखना, रिव्यू वीडियोस में टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर आपको खरीदना है तो बिल्कुल देखिए, बट उनके देखिए जो स्पॉन्सर्ड ना हो। यू नो, कोई भी नया गिम्बल आता है, आप देखेंगे हिंदुस्तानी फोटोग्राफर जितने भी यूट्यूबर है, फोटोग्राफर तो नहीं बोलूँगा, जो सो कॉल्ड फोटोग्राफर टर्न यूट्यूबर कह सकते हैं इंडियंस, वो यही डालेंगे बेस्ट गिम्बल इन टाउन, बेस्ट गिम्बल ऑफ 2021 और एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और उसकी पूरी तारीफ करेंगे क्योंकि वो वीडियो ही स्पॉन्सर्ड है। अगर ऐसे रिव्यूज़ देख के आपको इक्विपमेंट खरीदना है तो बिल्कुल खरीदिए, बट ये डिसाइड कर लीजिए उसको खरीदने के बाद उसका ROI कैसे निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। हाँ, ये कोई आपको नहीं बताएगा कि आपने जब ये गिम्बल, जब ये कैमरा, जब ये लेंस ले लिया तो अब इसकी इन्वेस्टमेंट पे जो आपने पैसा लगाया है उसका रिटर्न आपको कैसे मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता इनमें से कोई भी यूट्यूबर सो कॉल्ड ये बात क्यों नहीं करता। सिमिलरली नेटफ्लिक्स देखिए, अमेजॉन प्राइम देखिए, सब देखिए, बट इतना नहीं कि जिस कैमरे को आपने किसी मतलब के लिए एक चाह के साथ खरीदा था, ओह ये कैमरा तो मुझे लेना है, अब आपने ले लिया, अब वो पड़ा हुआ है साइड में, आप उससे कुछ कर नहीं रहे और आप बैठ के अपने काउच पे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजॉन प्राइम देख रहे हैं, दबा के बैक टू बैक सीरीज पे ले जा रहे हैं। भैया उस इन्वेस्टमेंट का क्या जो आपने कर रखी है उसके बारे में तो सोचिए। यू नो, इस पेंडेमिक ने हम सभी को बहुत कुछ सिखाया है, मुझे भी सिखाया है। कुछ लोग मेरे जानने वाले, मेरे से यंग, मैंने जाते हुए देखे और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे को भी हो सकता है और मैं भी इस दुनिया से जा सकता हूँ। और तब मैंने सोचा कि हर एक दिन यू नो नेटफ्लिक्स देखते देखते, अमेजॉन प्राइम देखते देखते, देखो अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ, बट ऐसा नहीं कि डेडिकेटली 3-3, 4-4 घंटे उसी पे टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने बोला, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, कोई भी कैमरा गियर जो भी हो, पैसे से आता है यार, ठीक है। और वही एक टूल है जिसके थ्रू हम जैसे क्रिएटिव लोग पैसा कमा सकते हैं। और पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। हमारे देश में लोग बोलते हैं ना पैसा भगवान नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, गलत है ये सब। हमारे खुद के देश में पैसे को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो पैसा गलत कैसे नहीं होता, पैसा भगवान कैसे नहीं होता। लक्ष्मी जी को हम धन का ही भगवान मानते हैं कि नहीं। दिवाली पे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो कौन बोलता है कि पैसा भगवान नहीं होता। भाई हमारे देश में तो भगवान है पैसा। तो फिर पैसा कमाने के लिए झिझकना क्यों, पैसा कमाने के लिए एफर्ट क्यों ना लगाए कोई। पॉइंट ये है कि आपका तरीका क्या है। और जो तरीका मैंने आपको बताया, मुझे ऐसा लगता है कि rather than wasting time on all these online tutorials and videos and this, मैं बोल रहा हूँ मेरा वीडियो भी तभी देखो जब आपको लगता है कुछ सीखने को मिल रहा है। आपको लगता नहीं मिल रहा है सीखने को, आप छोड़ दो, अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को।
बिल्कुल, यू हैव ऑल द राइट, बस एक क्लिक दूर हूँ मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये आप अभी के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो। अगर आप इस पे आज टाइम लगा दोगे थोड़ा सा, तो आपको ऐसा टाइम भी आएगा जो मैंने देखा है कि मैं घर पर बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ और गेटी में, पॉइंट 5 पे, शटरस्टॉक पे मेरे फुटेज, मेरे फोटोग्राफ्स बिकते जा रहे हैं बाय डूइंग नथिंग एट दैट मोमेंट। सो आई होप आपको आज का ये लंबा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप और क्या सुनना पसंद करेंगे। जहाँ तक टाइम लैप्स वीडियो का सवाल है, आसमान पूरी तरीके से ग्रे आउट हो चुका है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता नहीं है टाइम लैप्स पे सिवाय पानी के और कुछ हिलता हुआ नज़र आने वाला है, बट फिर भी देखते हैं किस तरीके का वीडियो निकल के आएगा। अगर आपको ये टाइम लैप्स फुटेज देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे i.am.abhishek पे जाके देख सकते हैं। मैं इसको पोस्ट करूंगा एडिट वेडिट करने के बाद। सो गाइज, आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो टू शेयर मोर एक्सपीरियंस ऑफ माइंड विद ऑल ऑफ यू। और आप लोगों का भी कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को मैसेज के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने के लिए। आई विल बी बैक अगेन प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। कितना बचा है टाइम लैप्स? ओह, अभी है थोड़ा टाइम, ठंड भी हो रही है।